प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनका एक पुत्र था। तो गुरु भाई बहना, पुत्र जो थे, एक बार की बात है कि ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष से अपने हाथ दिखाए। तो उसका हाथ देखकर ज्योतिष उनका सच नहीं बताए, लेकिन बोले कि देखो, तू अपने जीवन में दान पुण्य करना, तुम्हारा दिन अच्छा से चलेगा, सुखी दिन बीतेगा। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार सोचता है कि यदि अन्न दान करेंगे तो मेरा घर का अन्न खत्म हो जाएगा, रुपया दान करेंगे तो मेरा बैंक का रुपया खत्म हो जाएगा, यदि वस्त्र दान करेंगे तो मुझे वस्त्र पहनने को लिए नहीं रहेगा। कौन सा धन दान करूं, क्या दान करूं जो कि मेरा जीवन भी सुखी रहे और मेरा कमी नहीं पड़े। सोचते 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 एक कुएं पनभारिन पर नजर पड़ा। तो ये लड़का सोचता है कि अरे क्यों ना हम कुएं पर जाके और प्यासे को पानी पिलाएं, उससे बड़ा दान क्या हो सकता है। कोई भी प्यासा लोग आएगा और पानी पीकर चला जाएगा, दान तो दान होता है। ए राजकुमार गुरु भाई बहना, ब्रिज के कुएं के पास जाकर और पानी निकाल के लोगों को रोज पिलाने लगा। प्रतिदिन 2 घंटा लगातार कुएं से पानी निकालता था और लोगों को पिलाता था। इसको लोग आशीर्वाद देते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, 4 व्यक्ति जो थे, रोज तो नए नए लोग आते थे, लेकिन 4 व्यक्ति जो थे प्रतिदिन वो पानी पीने को लिए आने लगे। ये राजकुमार धीरे धीरे समझ गया कि अरे ये चारों लोग प्रतिदिन आते हैं, बाकी लोग अजनबी आते हैं। इन चारों से पूछेंगे कि आप कौन हैं। ये राजकुमार बोला, आप कौन हैं जो प्रतिदिन आप मेरे कुएं के पास आते हैं और आकर जल पीते हैं, आपका नाम क्या है। और लोग अजनबी आते हैं, लेकिन आप तो चारों रोज आते हैं। गुरु भाई बहना, बड़े पूछने पर वो चारों बोले कि देखो, हम यमदूत हैं और लोगों को प्राण हर कर ले जाते हैं। ये राजकुमार बोला, यमदूत प्राण हर कर ले जाना, तुम इन लोगों में से हो। तो हाँ। बोले कि तुम तो ये भी जानते होगे कि लोग का मृत्यु कब होगा और कैसे होगा। बोले कि हाँ, मैं जानता हूं। राजकुमार बोला, तो बताओ मेरा मृत्यु कब होगा, मुझे ये भी बता दो। गुरु भाई बहना, चारों ये दूत जमदूत कहने लगे कि देखो, हम किसी को नहीं बताते हैं, पहले हम बाद में बताते हैं। कहने लगे कि देखो, बताना होगा, नहीं काहे बताओगे। इनका मृत्यु का देखने लगा यमदूत, तो कहने लगा कि देखो भाई, तुम्हारा जब ब्याह होगा, आप ब्याह करके आओगे तो तुम्हारी कन्या भी आएगी, दुल्हन, सुहाग सेज पर जाओगे और जब कोई दूसरा नहीं, हम ही
एक बहुत बड़ा विषैला नाग बन जाएंगे और दरवाजे से आकर तुम्हें डांस लेंगे और तुम्हें मृत्यु हो जाएगा और तुम्हारा पत्नी कलंकनी साबित हो जाएगी। तुम्हारा जो पत्नी है वो कलंकनी कहलाएगी। ले ऐसा तो हाँ ठीक है। अब गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था, लड़का भगवान के मंदिर भी जाने लगा और जाकर प्रतिदिन कहता था कि हे भगवान, जो भी आप करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों को कर्म से नहीं चूकना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। थोड़े दिन का तो मेरा जिंदगी है, अब जो बची खुची जिंदगी है वो हम सुख चैन से बिता लेंगे, थोड़ा पूजा भी कर लेंगे, थोड़ा घूम भी टहल लेंगे। धीरे धीरे समय बीते बीते गुरु भाई बहना, इसका शादी पक्का हो गया। लेकिन ये राजकुमार किसी से भी नहीं बोला कि मेरा ये होने वाला है। जब शादी पक्का हो गया तो ये चारों कहता है कि बताओ, अब तो तुम शादी करने वाले हो। बोला कि हाँ, हम तो शादी करने वाले हैं, कि तो बताओ कि मेरा पानी कौन पिलाएगा। तुम्हारे पास आते हैं, रोज पानी पीते हैं और पानी पीकर चले जाते हैं, अब पानी कौन पिलाएगा। राजकुमार बोला, कर्म का लिखा तो मिटता नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें पानी कौन पिलाएगा, ये मुझे नहीं पता। गुरु भाई बहना, लेकिन भाई तुम मुझे डांसना जरूर, क्योंकि मेरा मृत्यु लिखा हुआ है। तो तुम डांसोगे कैसे? नहीं यार, अपना कर्तव्य पूरा कर लेना, मेरा प्राण को हर कर ले चलना। गुरु भाई बहना, यमदूत घबरा रहे थे, लेकिन राजा का बेटा और डर नहीं रहा था। शादी हो गया और शादी हो जाने के बाद दुल्हन आई। जब दुल्हन आई तो सास बोली, बेटी आज का रसोई तुम्हारा लगता है, तुम कुछ मीठा बनाओ और सुंदर सा भोजन बनाओ, भोजन बनाकर तैयार करके रखना, अपने पति के लिए भी भोजन देना, ले जाना। बोली ठीक है। गुरु भाई बहना, उनके घर में बहु भात था, सारा लोग खाना खा रहे थे और खाना खा के चले जा रहे थे। ये बेचारी सोच रही थी, मेरे पति कब आएंगे और कब खाना खाएंगे, कब मेरे कमरे में आएंगे, ये आस लगाकर सोच रही थी, बैठी थी। लेकिन गुरु भाई बहना, उसी गांव के नगर में पूरा राजा निमंत्रण दे दिए थे कि मेरे घर खाना खाने का है। और एक बूढ़ा था, उसका एक बेटी थी और वो बेटी गुरु भाई बहना गर्भवती थी, बच्चे का जन्म दिया और वो भी लड़का। अपने बच्चे को जन्म देते ही उसे बहुत जोरों से भूख लगा। उसके बूढ़े पिता भी भोजन करने नहीं आए कि मेरा बेटी का बच्चा जन्म ले रहा है। बूढ़े पिता के पास कुछ था भी नहीं, कुछ बना भी नहीं पाए। अपने पिता से वो लड़की कहती है जिसका प्रसव हुआ था, पिताजी मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, मुझे कुछ खाना दे दीजिए। उसके पिता कहते हैं, बेटी मैं इस समय कहाँ से भोजन लाऊं, मेरा तो राजा घर निमंत्रण था, नहीं खाने गए, मैं कहाँ से भोजन लाऊं, इतनी रात में राजा के घर भी सो गए होंगे लोग। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है, पिताजी यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं इसी वक्त अपने बच्चे को भी खा जाएंगे और आपको भी जीने नहीं देंगे। यदि पेट मेरा नहीं भरेगा तो आपको भी खा जाएंगे। गुरु भाई बहना,
ये जो बूढ़ा पिता थे वो राज दरबार में आ गए। बेचारी जो दुल्हन थी भोजन लेकर अपने कमरे में जा रही थी और दरवाजा पर खड़ी होकर ये बूढ़ा जो थे कहने लगे, अरे कुछ भोजन बच रहा है, कुछ भोजन दे दो, कुछ दान दे दो भोजन। अपने पति के लिए बेचारी भोजन ले जा रही थी अपना कमरा में। कहती है कि मेरा पति तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन आज इसी भोजन इस बूढ़ा को हम दान कर देते हैं। अपने पति के लिए मीठा खीर ली थी और दूध का गिलास था, दूध का गिलास और खीर दोनों दान कर दी गुरु भाई बहना उस बूढ़ा को। बूढ़ा हंसते लेकर चला गया। अपने बेटी को जाकर बोला, लो बेटी खा लो, तुम्हारे लिए हम भोजन ले आए हैं। बेटी ने जी भर के भोजन खाई और भोजन खाकर कहती है कि हे भगवान, जो ये भोजन दिया है वो सौभाग्यवती रहे, कभी उसका सुहाग पे किसी प्रकार का आँच नहीं आवे, वो सुखी रहे। गुरु भाई बहना इसका आशीर्वाद लग गया, उसका सुहाग अमर हो गया। अब गुरु भाई बहना बेचारी अपने कमरे में गई तो इसको पति आए तो ये जो है पलंग पे सोई और राजकुमार नीचे। कहता है कि आज के दिन हम पलंग पर नहीं सोएंगे तुम्हारे साथ, आज मुझे नीचे सोना है। राजकुमारी कहती है कि आखिर क्या बात है पिया जी, आप नीचे सोओगे? बोले हाँ, मुझे नीचे सोना है और नीचे सो गया। गुरु भाई बहना वो सर्प आया, चुपचाप बैठा हुआ था। जब 12 बजा और 12 बजने के बाद थोड़ा सा नीचे घड़ी ढला तो ये कहता है कि मुझे काटो, देर मत करो, देर मत करो, जल्दी से डांस लो, तुम्हारा अपना कर्तव्य पूरा लो, मेरा प्राण निकाल लो। गुरु भाई बहना ये जो नाग था वो नाग डांसने लगा। हाथवा से डस ले नगवा गोड़, बास डास ले अरे गोड़, वास डास ले हो, डासिली हले पीठिया से पेटन हो राम। नाहियो में प्रणमा रामानिक, ले राजकुमार के अरे निकले राजकुमार के हो, नगवा चकितवा होई गयल हो राम। कौने करने में रामा बिखिया, नाही लागल अरे बिखिया, नाही लागले हो, राजकुमार के मेरे तो नाही भायल हो राम। गुरु भाई बहना ये जो नाग है वो चकित है। ये कह रहा है राजकुमार कि भाई डांस लो, तू डांसता है, मैं मरता क्यों नहीं हूं। हार मान के यमदूत बोला कि हे राजकुमार, मैं जा रहा हूं भोलेनाथ के पास, आखिर क्या कारण है जो तुम्हारा मृत्यु नहीं हो रहा है। ये जो नाग था वहां से चल दिया नाग रूपी बनके, लेकिन यमदूत था, यमदूत तो पहुंच गया भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास पहुंच गया तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो ये हमको कहने से कुछ नहीं होगा, ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के पास गया यमदूत और जाके शंकर जी और यमदूत ब्रह्मा जी के पास बैठे।
तो कहते हैं कि महाराज आखिर क्या कारण है जो उसका प्राण नहीं हरण हो रहा है। मैं तो कई जगह उसको डांसा लेकिन उसका प्राण नहीं निकला। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के विष्णु लोक चलो, विष्णु जी बताएंगे। मैंने तो उसका मृत्यु लिख दिया था। विष्णु जी के पास गए तो कहते हैं विष्णु जी कि हे ब्रह्मा जी, आपने तो उसका मृत्यु लिख दिया था लेकिन मैंने उसका चक्र काट दिया। एक बच्चे की जन्म दी थी स्त्री और वो अपने बच्चे को खाने जा रही थी। बताइए, अपने बच्चे को खाने जा रही थी और वो बच्चे को खा जाती, वो अपने पिता को खा जाती तो क्या वो बच पाती? जब सवेरा होता और उसको लगता कि अपने बच्चे को खा गए, अपने पिता को खा गए, तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाता। यदि राजकुमार कोई जन्म का दोषी होगा भी तो उसका पत्नी ने 3 जिंदगियां उसको भोजन देकर बचाया और उसी का आशीर्वाद लगा तो मैंने चक्र काट दिया। इसका जो मृत्यु का रेखा था वो काट दिया और मैंने इसका जीवन अमर लिख दिया। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और शंकर भगवान दोनों चकित हो गए और कहने लगे कि आप धन्य हैं प्रभु, लिखा लीलार भी मिटाते हैं, अपने चक्र से रेखा को बदल देते हैं। गुरु भाई बहना, विष्णु जी बोले उसका पत्नी सुहाग रात में अपने पति को भोजन नहीं कराई, दूध का गिलास दूसरे को दे दी और भोजन भी उसी का फल, उसका जीवन दान मिल गया। गुरु भाई बहना, अब रात्रि बीत गया, राजकुमार को सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो एक कुआं के पास फिर से पानी पिलाने गया। यमदूत आए तो यमदूत आए तो कहने लगे कि भाई तूने बोला था कि तुम्हारा मृत्यु है तो मेरा मृत्यु हुआ क्यों नहीं? ए राजकुमार के से बोला यमदूत, तुम्हारा पत्नी जो है सती सावित्री है, वो भोजन दान करके 3 जीवन एक ही दिन बचाया, इसीलिए तुम्हारा जीवन अमर हो गया। अब कोई भी सर्प, कोई भी बिच्छू, कोई भी काल तुम पे नहीं मंडराएगा और कोई खतरा से तुम्हारा डर नहीं है। ये सब तुम्हारा पत्नी का कृपा से तुम्हारा जीवन अमर हुआ है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुन के और पत्नी का धन्यवाद किया और पत्नी को बहुत प्यार देने लगा, बहुत मान सम्मान देने लगा। अपने पत्नी के रसोई में दाई लगवा दिया, एक बात कभी कहता नहीं, बड़े लाड प्यार से रखने लगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।